हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज हम चल रहे हैं रक्तिया भेरू जी। और कोटा में काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ की प्राचीनता इसी बात से देखी जा सकती है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं अपनी दुकान ला के बैठे हैं। सब तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लोग जो है अलग अलग प्रार्थनाएं, अलग अलग रिक्वेस्ट लेके, प्रार्थना लेके यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर है। और शायद ये कोटा में एक ही मंदिर है जहाँ पे भेरू जी महाराज यहाँ पे भेरू जी महाराज विराजते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे मेले जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टॉल, यहाँ खिलौने लगे हुए हैं। अब ये एंट्री गेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंट्री गेट। अब हम अंदर जाने वाले हैं। ये देखिए श्री रक्तिया भेरू जी महाराज। और अभी पिछले 22 जनवरी को यहाँ पर एलन की तरफ से स्वच्छता का एक कार्यक्रम किया गया था, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर शायद ये पोस्टर बैनर लगा था। अब हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में और अभी मैं आपका करवाने वाला हूँ भेरू जी के दर्शन। ये देखिए यहाँ मंदिर, ये हमारे सामने भेरू जी महाराज। भेरू जी का वाहन काले श्वान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और पीछे की तरफ यहाँ पे लोग अगरबत्ती, और ये नारियल तोड़ने वाली मशीन यहाँ पर है, अगरबत्ती लगाने का स्टैंड यहाँ लगा हुआ है। और आप पीछे देख सकते हैं टेंट यहाँ लगा हुआ है, जिसमें लोग जो हैं अलग अलग मनोकामनाएं जब उनकी पूर्ण होती है, पूरी होती है, तो उसको यहाँ पर आकर रसोई देते हैं। खाना, भोजन जो है प्रसादी यहाँ पे भेरू जी को चढ़ाते हैं और सबको बाँटते हैं। किस तरह से यहाँ पर लोग जो है स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। और ये जो चित्र यहाँ पे चिपकाया गया है वो इसलिए चिपकाया जाता है, जितने भी लोग जिनकी मनोकामना होती है कि भाई उनको संतान सुख प्राप्त हो, या कोई निसंतानता के जो अभाव झेल रहे हैं, या अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, या कोई भी अन्य जो मनोकामना इनकी इच्छा पूरी होने की गुजारिश करते हैं, तो उसके लिए ये चित्र यहाँ पर चिपकाते हैं। अब हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं पीछे का पूरा जो प्रांगण है मंदिर का, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पे लोग दूर दूर से, गांव से, अलग अलग शहरों से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने उल्टा स्वास्तिक यहाँ पे बनाया हुआ है। स्वास्तिक का अगर आप निशान थोड़ा समझते हो, जानते हो, तो उल्टा स्वास्तिक यहाँ बनाया जाता है। और उल्टा स्वास्तिक पहले इसलिए बनाया जाता है कि भाई जब उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी, तो उस स्वास्तिक को आगे जाकर सीधा कर देंगे। और ये यहाँ पर अभी देखो लाइव में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उल्टा स्वास्तिक जो है एक जोड़ा बना रहा है। और ये स्वास्तिक बनाने का कारण वही है कि एक मनोकामना, एक जो प्रार्थना है भगवान भेरू जी से, वो पूर्ण हो जाए। गोबर से यहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाता है और उसके साथ एक मनोकामना, एक प्रार्थना, एक निवेदन भगवान के दर पे लगाया जाता है। देखिए कितने सारे लोग, हालांकि यहाँ पे आज थोड़ी सी भीड़ कम है, नहीं तो और दिनों जो इनका एक बड़ा दिन होता है उसमें काफ़ी सारी यहाँ पे भीड़ होती है, जिसमें इवन जगह भी नहीं होती है पैर रखने की। और एक परिक्रमा करके हम वापस भेरू जी के समक्ष खड़े हो गए हैं। या अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का तरीका है पूजा अर्चना का। हमारी तरफ से हमने प्रसाद यहाँ चढ़ा दिया। भैया लगाओ
और यहाँ पर जो है भैरू जी को प्रसाद चढ़ा दिया गया है, धार लगा दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी धर्मों विशेष के लोग यहाँ पे हमारे सरदार जी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जो परंपराएं हैं, अलग अलग विश्वास जो है लोगों का। कुछ लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निसंतानता के लिए है, और कुछ महिलाएं यहाँ पर अपने जो उनका मासिक धर्म की जो समस्या होती हैं उसको लेकर भी यहाँ पर निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान से कि उस जो समस्या है उससे भी उनको निजात मिले। हालाँकि सब तरह की चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं और इसका होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके से कई लोगों को यहाँ पे उसका फल मिलता ही है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं। फिर मैं पिछले कई बार से यहाँ पे आ रहा हूँ या कई बार मैं आ चुका हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे लोगों में विश्वास है, टूट विश्वास है, और उसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है अपनी आने के बाद यहाँ पर अपनी तरफ से एक भोजन प्रसादी को जो है चढ़ाते हैं भगवान की तरफ, और अपने जितने भी प्रिय लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग जो होते हैं, जान पहचान लोग होते हैं, उनको यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर रसोई चल रही है, 3-4 रसोई यहाँ पे बन रही है। लोग यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर कोटा, राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको बाफले बाटी, जैसे कि नारियल फोड़ने की मशीन, बाफले बाटी या जिसको बाटी कहते हैं, वो उसका प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सब्जी बन रही है, ये देखिए, तो एक वो बन रहा है, एक तरफ खाना वो बन रहा है, दूसरी जो रसोई है यहाँ चल रही है। ये भाई साहब हमारे सब्जी बना रहे हैं, मसाला छोका जा रहा है यहाँ पर। तो कच्ची रसोई जनरली यहाँ पे की जाती है, जिसमें कच्च बाफला, बाटी, चूरमा, ये सब यहाँ पे भोजन में जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और मनोकामना, ये देखिए एक और यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बाबूजी यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं पास में, इसको बाफला बाटी कहते हैं, जो आटे से पहले इनको उबाला जाता है और उसके बाद में इसको कंडे पर छाना, इस पर छेका जाता है। यहाँ तो यहाँ पर कड़ी की सब्ज़ी और एक दाल की सब्ज़ी जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि जनरली जो राजस्थान का जो माहौल है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसमें दाल बाटी चूरमा, कड़ी बाटी या कड़ी बाफले का चूरमा जो है जनरली लोग पसंद करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं जिन्होंने यहाँ पर रसोई का एक आयोजन किया है, और भगवान भैरू जी ने इनकी मनोकामना पूरी की होगी। तो उसके बाद इनका क्या रहा वो मैं इनसे पूछूंगा। तो जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। भैरू जी की जय हो। भैरू जी महाराज की जय हो। तो कैसा आपका अनुभव रहा और आपने क्या प्रार्थना यहाँ लगाई थी? साहब हमारे शादी हमारे बच्चे की, जिसका नाम है विशाल, उनकी पत्नी है गीता देवी, बूंदी से हैं। तो हम यहाँ पर आए भैरू जी महाराज के स्थान पर, हमने अरदास लगाई, प्रभु बाबा भैरू जी महाराज, हमारी मनोकामना है कि हमें जो भी है हमारी झोली भर दो। बिल्कुल। तो बाबा की कृपा की ऐसी कृपा रही महाराज की, तो हमारी लड़की हुई। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताइए। कन्या के भाग है, और बहुत धर्म की इच्छा थी हमारे अंदर आत्मा से, तो हमारी मनोकामना भैरू जी महाराज ने पूरी करी। कितना समय लगा उसको? लगभग ये मान लो आप 1 साल के अंदर अंदर ही कर दिया वो काम। अच्छा। भैरू जी महाराज ने। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि भैरू जी के पार आकर आपने जो मनोकामना की, हाँ, जो प्रार्थना की, उनसे अरदास लगाई, उसका फल पूरा मिला आपको? बिल्कुल साहब। और बहुत खुशी मिला, क्योंकि उसको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति आपको वहाँ पर? बिल्कुल साहब, एक लक्ष्मी हमारे घर पधारी है बाबा की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम इसलिए हमारा मनोकामना पूरी होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं पूरी फैमिली समेत, परिवार समेत। हमने लड्डू बाटी का आयोजन किया है। ये हलवाई जी हमारे, और ये प्रोग्राम है हमारा, और कुछ मेहमान आ रहे हैं रास्ते में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पूजा अर्चना और प्रतिष्ठा और जो पालना बोलते हैं वो चढ़ाएंगे भैरू जी महाराज को, जो हमारे से बनेगी। हाँ। वो लोग विनती करेंगे महाराज से, और हमारी भैरू जी महाराज से ये अरदासना है और अरजास है कि भैरू जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करें। तो आप सबको बोलेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो अपनी आगे अरदास लगा सकते हैं, बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं। वो पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होगी। आपका नाम बताएं भाई साहब? मेरा नाम ओम प्रकाश है, जास से राहू हूँ। अच्छा, कहाँ से? निवासी प्रेमनगर 2 का, कोटा का ही रहने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाई साहब, और भाई साहब ने हमें यहाँ पर बताया कि किस तरह से यहाँ पर उनकी अरदास पूरी हुई, कि उनकी प्रार्थना पूरी हुई, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, पूरी होती है। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ पर पधारें और भगवान भैरू जी महाराज के चरणों में अपनी अरदास लगाएं और
अपना फल प्राप्त करें। फल प्राप्त करें। जय जय महाराज। जय भैरवजी महाराज। तो यहाँ पे छोटा मोटा मेला या छोटा मोटा जो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे गुब्बारे वाले ये कैंडी फ्लॉज को गुड़िया के बाल हम बचपन में कहा करते थे, वो भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। लोग यहाँ पर अपना ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। और यहाँ चौथ माता जी का मंदिर, चौथ माता की जय, माता जी की जय हो। आज के हमारे दर्शन पूरे हुए और हमने कुछ लोगों से बात भी की, तो बड़ा अच्छा भी लगा, आनंद भी हुआ, बड़ा आनंद भी आया, मज़ा आया और खूब सही रहा। और यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग, छोटे बच्चों के यहाँ खिलौने, बंदूकें। तो यहाँ पर हमारे भैरू जी के दर्शन पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर काफ़ी मेला लगा हुआ है। और अब हम वापस चलते हैं घर की तरफ। और काफ़ी अच्छा रहा, कच्चा रास्ता भी है, पगडंडी ही जैसी बनी हुई है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए यहाँ पर यार ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और मैं देखो नंगे पैर हूँ, अभी स्लीपर मेरे अंदर ही भूल गया हूँ और अंदर स्लीपर लेने जा रहे हैं वापस। अब बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पता नहीं चप्पल मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन चप्पल मिल जाएगी, बिल्कुल उम्मीद है चप्पल मिल ही जाएगी। और चप्पल मिल चुकी है, यहाँ पर चप्पल मिल चुकी है। चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान भी है यहाँ पर। तो अगर आपको आना हो तो किधर से आप आएंगे, तो यहाँ पर अगर आपको आना हो तो आप जो है बोरखेड़ा की तरफ से भी आ सकते हैं, नहर की तरफ से। और दूसरा रास्ता जो यहाँ पर है वो है आपका छावनी की तरफ से। तो छावनी के पीछे की तरफ से जो कैनाल चल रही है, उस कैनाल की तरफ से भी आप यहाँ आ सकते हैं। और बोरखेड़ा की तरफ से जो कैनाल चल रही है, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने मेरी तरफ जो है कैनाल चल रही है, उसको कहते हैं बोरखेड़ा की कैनाल। और इसी के यहाँ जो मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो ये नीचे आने का रास्ता जो बना हुआ, वहाँ पे हम गए थे। और उधर ही है भैरू जी का वो मंदिर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बोरखेड़ा से आ रहे हो तो इस साइड से आपको आना है। और अगर आप छावनी की तरफ से आ रहे हो तो आपको इधर से स्टील ब्रिज, जो मैंने आपको दिखाया था कई बार अपने वीडियोज़ में दिखाई है, टनल, तो वो टनल की तरफ से आप यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आप रायपुरा की तरफ से आ रहे हो तो यहाँ, तो ये 3-4 रास्ते यहाँ पर दिखते हैं और इससे आप यहाँ से आ सकते हो। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे एक भी कैनाल चल रही है, बड़ी कैनाल है, और इस बड़ी कैनाल से कटती है छोटी कैनाल। तो ये लोकेशन है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कृष्णा जो यहाँ पर गार्डन रेस्टोरेंट है, उसकी जस्ट बगल में यहाँ पर आपको दिखेगा भैरू जी का मंदिर। तो इस तरफ से आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में इतना ही। और अगली बार हम दोबारा फिर कहीं चलेंगे तो अगली वीडियो में आपको मैं कहीं फिर घुमाने ले चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। भैरू जी महाराज की जय।